हेलो एवरीवन। तो स्वागत है बच्चों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लाजा में, जहां पे टीचर्स मौज मस्ती और एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाते हैं। तो दिस साइड रतन सिंह। तो आज हम लोग लेकर आ गए मोशन का लास्ट लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ये लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया था, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखी थी लास्ट लेक्चर में। v = u + at, s = ut + half at square, v square = u square plus 2as। हम लोगों ने इसका अलजेब्रिक डेरिवेशन देख लिया था और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लिए थे और ग्राफ्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये 3 होते हैं हमारे। हम लोगों ने कहा था अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास दिया हो तो हम लोग क्या क्या उससे निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं आगे, स्लोप से आगे अगर निकालना हो तो स्लोप। फिर स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालना हो तो पीछे आ रहे हैं, पीछे का होता है एरिया, आगे जाना हो तो स्लोप, आगे तो स्लोप। 3 इक्वेशंस हमारे पास, हम लोग ने अलजेब्रिक मेथड देख लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड, डेराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये आज का टॉपिक होने वाला है और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो है सर्कुलर मोशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड्स आने वाले टाइम में। तो ये 2 चीजें, और आज ये लास्ट लेक्चर होगा। कल या नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, जो लेक्चर 6 होगा, उसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके स्कूल्स में 100% उनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनके अलावा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आने को होंगे तो हो सकता है 1-2 मार्क्स का एक्स्ट्रा या अलग दे दे, वरना उन्हीं में से ही क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में बन रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टू डेराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो 3 इक्वेशन होती है हमारे पास, v = u + at, v = u + at, s = ut + half at square, v square = u square plus 2as। जहां पे v क्या होता है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, होती है हमारे पास। u क्या होता है हमारे पास, u होता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और s क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। सारे टर्म्स आप लोग को पता होने चाहिए, नहीं पता है तो जाके देख लो पीछे, एक एक को बिल्कुल डिटेल में देखा। ये सारे पैरामीटर्स हैं हमारे मोशन के, हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है। t होता है हमारे पास टाइम और a होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक ग्राफ की कहानी हम लोगों ने देखी थी, डिस्टेंस DSA। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो तो आगे जा रहे हैं हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो आगे तो स्लोप पता है क्या होता है, y/x। पीछे आ रहे हैं तो एरिया a, s है तो पीछे आ रहे हैं तो एरिया, st ग्राफ दिया हो तो एरिया निकाल। अगर हमको डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे रखा होगा और हमसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या है, क्या बच्चों डिस्टेंस, तो हम लोग एरिया निकालेंगे। और स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग को अगर एरिया वो निकालना हो, एक्सेलरेशन, तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास y/x। स्लोप वो चीज जो आप लोग जैसे वो झूला नहीं झूलते हो, चढ़ के झूलना, मतलब स्लाइड करना, तो वो था हमारा स्लोप y/x। तो ये 3 इक्वेशंस थी हमारे पास, ये पैरामीटर्स हैं, इसमें यूज करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे तो उसका भी देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। बुआत, सुआत, वूसा। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक है, बुआत, सुआत, वूसा। बुआत v = u + at, सुआत s = ut + half at square, वूसा v square = u square plus 2as। तो चलो देखते हैं। टू डेराइव v = u + at बाय ग्राफिकल मेथड, हम लोग अब डेराइव करने जा रहे हैं v = u + at। तो ये आपके पास ग्राफ आपको बनाना होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, तीनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, हम लोगों ने बताया था आप लोग को। तो देखो ये ग्राफ हमने बनाया, ये u है, देखो ये u है, रुको एक सेकंड कलर चेंज कर लें। हाँ, ये u है और ये v है। अगर हम लोग को AO दे रखा है, u ध्यान से समझना, ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ये BC कितना दे रखा है हमारे पास, BC दे रखा है v। ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, फिर उसने एक्सेलरेट करी बॉडी और वेलोसिटी v तक पहुंच गया, फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गया। ठीक है, टाइम कितना लगा हम लोग को, पूरा यहां से टाइम ये रहा, एक्स एक्सिस होता है टाइम कितना लगा, t, मतलब OC हम लोग को टाइम दे रखा है t, बस यही हम लोग को दे रखा है। इक्वेशन क्या है, v = u + at। हम लोग इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। ग्राफ कौन सा है, VT ग्राफ है, सब कुछ पीछे बेसिक का ही है, बेसिक जो हम लोगों ने देखे थे वही है। VT ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है, V से हम लोग A में जा रहे हैं,
डीएसए था तो ऐसे स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों, स्लोप ही तो फाइंड करेंगे। स्लोप हम लोग वी से ए जा रहे हैं, स्लोप आगे जा रहे हैं तो स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप हमारे पास इस डायग्राम में क्या है, स्लोप क्या है, यही तो है, ये रहा ये रहा। स्लोप क्या है, ये रहा, यही तो है कि नहीं बच्चों, यही है। इसकी एक्स एक्सिस क्या है, ये रही, और इस स्लोप की वाई क्या है, ये रही। हाँ या ना, ये y है और ये x है इस स्लोप की। तो अगर हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमने क्या बोला, स्लोप एक्सेलरेशन क्यों फाइंड करना है, क्योंकि इसमें हम लोग को एक्सेलरेशन ही दे रखा है, और जो हम लोगों ने एल्जेब्रिक मेथड किया था उससे भी एक्सेलरेशन फाइंड किया था हम लोगों ने। तो स्लोप हमारे पास क्या होता है, इसका कलर चेंज कर लें। हाँ, स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास y अपॉन x, y अपॉन x होता है, और इसमें y क्या है, bd, और x क्या, ad। ठीक है, स्लोप हमारे निकालना हो तो a होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई bd बाई ad, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ad हमारे पास कितना है, ad कितना है, जितना oc है, oc कितना है t, देखो ये t तो ये भी t, सामने एक दूसरे के पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हम लोग को, तो t, तो ad कितना हो गया हमारे पास t। bd क्या हो जाएगा, bd वो bd नहीं, bd क्या हो जाएगा, v ये पूरा, देखो bd को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, bc माइनस cd लिख सकते हैं, BC पूरी, ये BC में से CD हटा दिया, ये BC है, BC में से CD हटा दिया, बचा हुआ ऊपर का BD मिल गया। हाँ या ना, समझा, फील फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील, हमारी फीलिंग होगी पूरी, फील आनी चाहिए। BC है, BC में से CD हटाया, बचा हुआ ऊपर का ये मिल गया हम लोग को, जो कि क्या है, BD। तो BC के BD क्या हो जाएगा हमारे पास, BC माइनस BD, या BC माइनस DC, सॉरी DC, और DC हमारे पास क्या है, ये U तो ये U। हाँ या ना, तो हमारे पास BC क्या है, V माइनस यू, तो ये BD आ गया हमारे पास V माइनस यू। तो एक्सेलरेशन यहां से आया V माइनस यू अपॉन टी, टी को उधर लेगा तो आ गया AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू। इतना समझ में आया कि नहीं, सिंपल बहुत है, बस आप लोग को समझना है। ग्राफ बनाया हम लोगों ने कि कुछ स्पीड थी उसकी, कुछ स्पीड का यहां से बनता है, तो वो एक्सेलरेट हुई बॉडी और V तक पहुंच गई, ठीक है, और टाइम कुछ भी लग गया, तो ये ग्राफ ऐसे बना, और सारे ग्राफ तीनों इक्वेशंस के सेम रहने। तो अब देखो AT की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, V माइनस यू, यू को इधर ले जाएं क्योंकि हमको सेम करनी है, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्यूट से बच्चों, क्या है पहली इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई है। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, VT ग्राफ दिया हो तो हम लोग को आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, जल्दी स्पीड, एक्सेलरेशन निकालना तो स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप इसमें ये रहा, जो ढलान हो, चाहे ऐसी ढलान हो चाहे ऐसी ढलान हो, ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, तो हम लोग को स्लोप फाइंड करना था। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y अपॉन एक्स, y क्या था, BD, उस स्लोप का y, y क्या है, BD, और x क्या है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड का प्रूफ था, और ये आपकी 11th में भी पूछा जाता है। सेकंड है हमारा, सेकंड इक्वेशन क्या है, उसको सेकंड इक्वेशन क्या, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखो इसमें हम लोग को s फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो सुनो, VT ग्राफ से अगर VT वेलोसिटी बाद में आती है, पहले क्या आता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल ऐसे ही है, कंफ्यूज नहीं होना। हम लोगों ने जो DSA पढ़ा था ना, DSA, वो S कैपिटल था, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अब अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख ले, डिस्टेंस का होता है डिस्प्लेसमेंट स्मॉल s, स्पीड का वेलोसिटी, और SVA भी होता है। तो जिसने लास्ट लेक्चर देखा उसको इसमें डाउट नहीं होगा कोई भी। तो अब बताओ, पीछे जा रहे तो एरिया, तो अब हम लोग इसमें एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। एरिया किसका, एरिया अंडर कर्व, मतलब एरिया जो रेड कलर का हम लोग को दे रखा है पूरा पूरा, एरिया हम लोग को निकालना है इसका, OA AB इसके नीचे का, अंडर एक्स एक्सिस हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग को दे रखा हो ग्राफ रेड से रिप्रेजेंट हुआ है, ग्राफ जो हुआ है रिप्रेजेंट रेड से हुआ है, तो रेड के नीचे वाला सारा पार्ट ये हमको फाइंड करना है, और कुछ नहीं। तो इसका एरिया फाइंड करना है, इरेजर यूज कर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। देखो इसमें दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा है, ये ऊपर का क्या है, ये ऊपर का,
ये ऊपर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ट्राइंगल है, नीचे क्या है, ये रेक्टेंगल, हाँ है ना, रेक्टेंगल। तो बस अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, हम लोग को एस फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करेंगे, टोटल एरिया, नीचे समझ गए ना, डीएसए और एसवी, इसको इरेज करते हैं, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम लोग ट्रेपेजियम से भी करेंगे आगे, ये देखो शेप है, चलो बाद में बात करते हैं उसके लिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनो, वॉच उतारना, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। टोटल एरिया क्या होता है, हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से टोटल एरिया निकालना, तो वो तो एस होता है, डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग एरिया निकालने तो वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के, किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के। अब इसमें से बेस क्या है, देखो इस ट्राइंगल का बेस क्या है, एडी, तो एस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एडी इंटू एच, क्या है हमारे पास, बीडी, ट्राइंगल में ट्राइंगल, फील 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 फील, लेंथ, लेंथ देखो क्या है, ये ओसी इंटू हाइट, ब्रेथ क्या है, सीडी, फील आया नहीं है, रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ क्या है, ओसी, और रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या है, सीडी, और ट्राइंगल की बेस क्या है, एडी, और ट्राइंगल का हाइट क्या है, समझे। तो अब बस वैल्यूज हमको पुट करनी है, एस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एडी, क्या है हमारे पास, एडी हम लोग ने देखा था टाइम है, टाइम इंटू बीडी, क्या है बीडी, ये बीडी, बीडी क्या है, वी माइनस यू, यही तो था पीछे हम लोगों ने देखा था, वी माइनस यू प्लस ओसी, क्या है ओसी, ओसी ओसी क्या है, टी इंटू सीडी, क्या है हमारे पास, यू, यू क्या हो रहा है ये, यू। तो इसको अगर हम सही से लिखें, एस इज इक्वल्स टू 1/2 टी वी माइनस यू प्लस यू टी, इतना समझ में आया कि नहीं है, फील आई नहीं है, आगे बढ़े आगे, चलो अब इक्वेशन पे, इक्वेशन देखो क्या, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां पे लिख लेते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है इस इक्वेशन में जो इस इक्वेशन में एक्स्ट्रा है, इस इक्वेशन में एक्स्ट्रा है, v, v इसमें नहीं है, इसमें है, तो v फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग देखते हैं v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, हमने उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल्स टू 1/2 t है ये t, v की जगह u प्लस एटी माइनस यू प्लस यू टी, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये देखो v की जगह हमने u प्लस एटी रख दिया, बाकी u तो सेम रहेगा क्योंकि u उसमें है, इसमें v एक्स्ट्रा है, हमको v की जरूरत नहीं थी, तो v की जगह हमने पुट कर दिया v इक्वल टू u प्लस एटी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो ये एक u से u कटा, तो बच्चा s इज इक्वल टू 1/2 t ब्रैकेट में एटी प्लस यू टी, तो ये देखो s इज इक्वल टू 1/2 एटी इंटू टी, एटी स्क्वायर, देखो a तो a रहेगा, t इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस यू टी, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, तो यहां पे हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। समझ में आया क्या करा हम लोगों ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में उसको तोड़ दिया पूरा ग्राफ को, और जो हमारे पास ग्राफ था वो रेड से रिप्रेजेंट किया था, उसके अंडर, उसके नीचे जो भी हम लोग को ग्राफ दिया रेड से कलर से हो या कोई भी कलर से दिया होगा आपको क्वेश्चन में, उसके अंडर का, उसके नीचे का जो भी पार्ट है हमको उसका निकालना है, तो दो हिस्सों में टूटा था, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में, तो हमने उसको सॉल्व करा, एरिया निकाला दोनों का, और हमारे पास आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझ गया, समझ में आ गया ना बच्चों, बहुत प्यारा। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या कहती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास यही सेम सा ये रेड ग्रेड पार्ट से दे रखा है, इसके नीचे का, अब इसको तोड़ेंगे नहीं हम लोग पार्ट में, इसको पूरा इकट्ठे सॉल्व करेंगे, इसको पूरा इकट्ठे सॉल्व करेंगे बच्चों, फील फील फील, दिमाग खोलो,
दिमाग खोलो, दिमाग का चाबी लो और खोलो उसको जल्दी से। हम लोग समझने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब ये डायग्राम को ध्यान से देखो। ओ से चलो ओ पे वापस आओ। ऐसे पर्पल से कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे गए, ज्यादा ही कलर हो गया क्योंकि सर को कलरिंग अच्छी लगती है। नीचे आए, अब वापस आए। तो ये जो डायग्राम हमको मिला ना, तो ये अगर हम ट्राई डायग्राम देखें, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, वो कैसा है दिखने में बच्चों? कैसा है दिखने में? ट्रेपेजियम। जिनको समझ में आ गया कोई नहीं, नहीं तो फिर समझो समझो। ट्रेपेजियम क्या होता है? दो साइड पैरेलल, दो साइड पैरेलल, और दो साइड उसमें पैरेलल होती है, दो अनपैरेलल, दो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। तो देखो ओए और बीडी आपस में, बीसी, बीसी पूरा आपस में पैरेलल दे रखे हैं हम लोग को, और ये पैरेलल नहीं है। तो दो साइड पैरेलल है, हम लोग को पता चल गया ये एक ट्रेपेजियम है। तो अब हम लोग अगर टोटल एरिया निकालें, अगर हम लोग टोटल पहले हिस्सों में बांटा था, सेकंड याद कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्लोप निकाला, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को दो हिस्सों में बांटा, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तीसरे में ट्रेपेजियम। टोटल एरिया इज इक्वल टू, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बस कुछ नहीं, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग, हाफ इंटू, नहीं आता कोई नहीं, अभी आ जाएगा, आज के बाद नहीं भूलना, बस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। रुको इसको थोड़ा सा इधर लिख लें। देखो टोटल एरिया निकालना तो हम लोग को पता है एस होता है डिस्प्लेसमेंट। क्यों? बीटी ग्राफ है, ग्राफ कौन सा? बीटी ग्राफ है, हमेशा बीटी ग्राफ बना के आना बच्चों, और ग्राफ जरूर बना के आना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये एस हो गया, ये 1/2 हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड जो एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल समझते हैं एक दूसरे के सामने सामने है, तो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। यहाँ पे किस क्या है? ऐसे। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी? ओए और बीसी। ओए सम मतलब प्लस होता है, इनटू हाइट। पैरेलल साइड ये है तो हाइट इसके अपोजिट होगी, मतलब ये वाली। देखो देखो देखो, इस डायग्राम को ध्यान से बनाते हैं। यहाँ पे ये पैरेलल साइड है और हाइट होती है सीधी, ये सीधी, ये वाली तो सीधी है नहीं, तो बची हुई कौन सी? ये वाली हमारी हाइट होगी एच। फील आया नहीं है? देखो अगर इसको, इस वाले जो ग्राफ है इसको हम लोग ऐसे बना लें, देखो ये जो ग्राफ दे रखा है ना, इसको हम लोग टेढ़ा कर लें। कैसे कर लें? टेढ़ा कर लें। दो पैरेलल साइड हम लोग को ऐसे दे रखी है, हम लोग दो पैरेलल साइड ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ऐसे। तो देखना, एक ये रही ओए और सी, और ये बी, तो अब देखो ये ट्रेपेजियम उसका ऐसे था, उसको हमने सीधा करा, ये ऐसे था, उसको हमने बस ऐसे करा है सीधा। तो अब देखो ये पैरेलल साइड है, एक तो ये रही पैरेलल साइड, एक ये रही पैरेलल साइड। हाइट यही तो होगी, नहीं होगी? ओसी, हाइट ओसी होगी नहीं होगी? फील आ गई नहीं? आ गई, आ गई सर, चलो बहुत प्यारा। तो ओसी यहाँ पे हमने हाइट ले ली, समझ में आया? अब कुछ नहीं, इसमें मैथ्स लगानी है, अब हमारी सॉल्विंग है, बस समझना था। 1/2 ओए क्या हम लोग को दे रखा है? ओए, ओए देखो यू प्लस, यहां ऐसे समझो, रुको एक मिनट, यू प्लस वी इंटू वी ये दे रखा है हम लोग को, बीसी, बीसी वी डी, और ओसी ये ओ है, ये ओ है, ओसी क्या हमारे पास? अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसी इसमें कौन सी चीज है जो इसमें है फालतू है? टी, टी को हमको हटाना है। तो अब पहली इक्वेशन पे आ जाओ, जब हम लोग को कोई चीज हटानी हो तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? हमेशा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u इधर गया तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ए नीचे आ गया मल्टीप्लाई है, तो b माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो t की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों लिखा है? ताकि ये हम लोग इसको सही से अरेंज कर सके, v प्लस यू भी माइनस यू कर सके। तो फर्स्ट जिसने अलजेब्रिक मेथड किया होगा वो अपने आप यहाँ से करना शुरू कर दो। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू वी, टी की जगह हमने ये रख दिया, इस टी की जगह हमने ये रख दिया। फील आ गया?
फीलिंग आ रही है, अच्छे से मजा आ रहा है। चलो, s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू और v माइनस यू पूरे में अपॉन a, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैथ्स, थोड़ी सी मैथ्स, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, समझ लेते हैं। x प्लस वाई एक आइडेंटिटी है, इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही से लिख लेते हैं इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे v प्लस यू भी माइनस यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज होती हैं अपॉन 2 इंटू ए। ये देखो, इसमें कंफ्यूज हो गया, ये 1 ऊपर है 2 नीचे, तो 2a अपने मल्टीप्लाई हो गया आपस में, और यहाँ पे s आ गया, इसको इधर ले गए डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, u स्क्वायर को इधर ले आया, तो ये बचा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन सी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहां पे हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लिया, एक चौथी भी होती है जो कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ोगे, तो तब की बात करेंगे, 11th के भी लेक्चर्स अपलोड होंगे आगे धीरे धीरे, तो मन करे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई है बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट वाले में हमने क्या करा था, v = u + at था, हम लोग स्लोप निकाला, a था ना, उसमें स्लोप निकाला। दूसरे में हम लोग को s फाइंड करना था, s बोले तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो हमने उसको निकालना था, तो हमने एरिया, पीछे गए ना एरिया, आगे जाओ स्लोप, पीछे आओ एरिया। थर्ड में भी सेम करा, बस सेकंड में हमने क्या करा, एरिया को तोड़ लिया ट्राइंगल की फॉर्म में, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में तोड़ दिया। दूसरे में हमने इसको ट्रेपेजियम बना दिया, ये रहा हमारे पास ट्रेपेजियम, कहने को सीधा करा, कोई मतलब नहीं। सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, याद रखना आगे भी बहुत यूज होंगी, जो हमारा फॉर्मूला है मैथ्स में भी यूज होगा और इसमें भी यूज होगा। मैथ्स में जब ट्राइंगल चैप्टर पढ़ोगे आप लोग, तब आप लोग का यूज होगा, हर जगह यूज होगा ही होगा, हीरोन्स फॉर्मूला में भी यूज है। तो ये हमारा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, उससे हम लोगों ने सॉल्व करा, फिर यहाँ पे टी एक्स्ट्रा आ गया, टी को हमने एलिमिनेट करा, और जब कोई चीज एलिमिनेट करते तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके एलिमिनेट करते। यहाँ पे हमारा ग्राफिकल मेथड खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, जो कि है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, बचपन में पतंग उड़ाते टाइम, जब पतंग उड़ाते हो धागे में ईटा बांध के आप लोगों ने वो पतंग काटी है ना, कोई नहीं काटी तो काट के देखना, फिजिक्स पढ़ के नहीं करके आती है, फिजिक्स पढ़ के नहीं करके आती है। तो एक काम करना, धागे में एक पत्थर बांधना, उसको ऐसे ऐसे घुमाना, यहाँ पे तो नहीं घुमा सकते थे, नहीं तो ट्राई करते, ऐसे घुमा के देखना, तो वो जो घूम रहा है गोल गोल, वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। कैसा है, सर्कुलर मोशन। तो यही लिखा है, व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कल में भाग रहा हुआ एथलीट, एथलीट जानते हो ना, सर्कुलर में भाग रहा हुआ एथलीट सर्कल में, वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। एग्जांपल सभी देखेंगे। व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कॉपी लेके तुम लोग बैठोगे ना, तो ये सब चीजें लिख लेना, लिख के रिवाइज कर लेना आपको कपड़े पे। तो ये सर्कुलर मोशन होता है, ऐसे गोल 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 घूमना। इन अदर वर्ड्स मोशन इन अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन। इन अदर वर्ड्स मोशन इन अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन, ये होता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, मेरी गो राउंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर का जो झूला है, बचपन में झूला होगा, नहीं कुछ लोग अभी भी झूलते हैं, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल्स में होता है, मेरे स्कूल में ये था झूला, तो झूलते थे, फिर एक बार वहां से गिर गए तो फिर उसके बाद ये होती है हमारी सीडी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क इसको बोलते हैं। तो ये सीडी है हमारे पास सर्कुलर गोल शेप में, और ये भी सर्कुलर, ठीक है, वो भी घूमती है, जब हम लोग उसमें डालते हैं सीडी प्लेयर में, तो वो घूमती है, तो वो भी सर्कुलर मोशन करती है, और ये भी सर्कुलर मोशन मेरी गो राउंड का। अब आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग चीज है, क्या है, सर्कुलर मोशन। वी क्लासिफाइड मोशन along a circular path as non-uniform motion. In the example discussed under the topic covered यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसको हम लोग देखते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोलते हैं, वो देखने जा रहे हैं हम लोग। मतलब जो सर्कुलर मोशन है हमारा, जो एथलीट दौड़ रहा होता है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्यों समझेंगे आगे। लेट अस टेक अ लुक एट व्हाई सर्कुलर मोशन इज कंसीडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। हमेशा सर्कुलर मोशन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड बढ़ती रहती है, एक्सेलरेटेड।
समझे? एक्सेलरेटेड मोशन समझ गए, स्पीड बढ़ती रहेगी उसकी। और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन क्या था, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे। स्पीड बढ़ रही है तो ये कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। फील 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 फील, समझो। हमने एक्सेलरेटेड मोशन बोला, एक्सेलरेटेड मतलब वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है तो स्पीड कांस्टेंट हुई? नहीं हुई, नहीं हुई ना बच्चों। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो कैसे यूनिफॉर्म हो जाएगा? तो वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो हमारे इमोजी, इनका शॉकिंग न्यूज, अरे ये कैसे हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन कैसे, तो वो समझेंगे हम लोग कैसे। तो देख लेते हैं द फिगर। एक फिगर है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। एथलीट रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, हेक्सागोनल ट्रैक। ये हेक्सागोनल ट्रैक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्सागोनल ट्रैक है, द एथलीट रनिंग ऑन रेगुलर हेक्सागोनल ट्रैक, एथलीट रन एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग, स्पीड कांस्टेंट, अभी वेलोसिटी की बात नहीं करी, स्पीड की बात करी। बट एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो तब बात करेंगे हम लोग। तो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ है। देखो ए बी बी सी सी डी डी ए एंड एफ है, ये हमारे पास है। एंड एट टर्न्स ही क्विकली चेंजेस डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो गई। फील आया, डायरेक्शन चेंज हुई है। स्पीड में डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी में पड़ता है। तो डायरेक्शन चेंज हुई विदाउट चेंजिंग इन स्पीड, स्पीड नहीं चेंज हुई बट डायरेक्शन चेंज हुई। सिमिलरली इफ द ट्रैक हैड अ रेगुलर ऑक्टागोनल जो हम लोग आगे देखेंगे, द एथलीट वुड हैव टू चेंज डायरेक्शन 8 टाइम्स इन ऑर्डर टू स्टे। तो हेक्सागोनल में उसने 6 बार डायरेक्शन चेंज करी। कितनी बार करी? 6 बार। अभी आगे समझेंगे हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। अभी सिर्फ हम लोग को देखना है कि एथलीट दौड़ रहा है हेक्सागोनल ट्रैक में, जिसने 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करी। और ये हमारा ऑक्टागोनल ट्रैक है। ऑक्टागोनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 बार उसने 8 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करा। सिमिलरली इफ द ट्रैक हैड बीन अ रेगुलर ऑक्टागोन, द एथलीट वुड हैव टू चेंज डायरेक्शन 8 टाइम्स इन ऑर्डर टू स्टे ऑन द ट्रैक। The athlete must turns more frequently as the number of side increases. जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ती रहेगी उसको अपनी डायरेक्शन उतनी बार चेंज करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे 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 जितनी बार बढ़ता जाएगा होती जाएगी। अब एक फील, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग। हेक्सागोनल में कितनी बार उसने अपनी साइड चेंज करी? 6 टाइम। ऑक्टागोनल में कितनी बार करी? 8 टाइम्स। सर्कल में कितने टर्न्स होते हैं? इनफाइनाइट टर्न्स। सर्कल में इनफाइनाइट टर्न्स होते हैं। सर्कल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, हम लोग को नहीं पता रहता, हर एक इंस्टेंट एक सेकंड में वो टर्न्स चेंज होते रहते हैं। तो सर्किल में वो कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज करेगा। वहीं आगे लिखा हुआ है, इफ ही इंक्रीजेस द नंबर ऑफ साइड्स इनडेफिनिटली इनफाइनाइटली, द ट्रैक विल टेक ऑन द शेप ऑफ सर्किल। तो हम लोग अगर इनफाइनाइट कर ले, साइड्स को इनफाइनाइट कर दें, तो वो क्या हो गया, टर्न्स होंगे वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट, अ सर्कल इज अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड, मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज क्लासिफाइड एज सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। समझ में आया कि नहीं, सर्कुलर मोशन क्यों एक्सेलरेटेड होता है? फील फिर से, हेक्सागोनल था तो 6 टाइम करी, ऑक्टागोनल था तो 8 टाइम्स करी, सर्कुलर तो 100 और इनफाइनाइट टाइम्स करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो उसने जब इनफाइनाइट टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज किया तो स्पीड क्या हुई? स्पीड की डायरेक्शन क्या हुई? डायरेक्शन क्या हुई? डायरेक्शन चेंज हुई, हाँ या ना बच्चों? अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। यहां पे लिख लेते हैं, अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी, जो ये वेलोसिटी है वो चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी चेंज हुई तो वो मोशन एक्सेलरेटेड होता है। सिंपल सा फील आया नहीं आया? देखो देखो देखो, डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी चेंज हुई तो मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। समझ में आ गया? एक्सेलरेटेड है तो नॉन यूनिफॉर्म। बस यहीं तक था, और यही हमारा ये टॉपिक है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी होती है डायरेक्शन की चेंज होती रहती है, उसे ऐसे लिख लेते हैं चेंजेस। तो यहाँ पे भी लिखा वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन अंदर की ओर लगता है, हम लोग अंदर जाना चाहते हैं। जब गोल गोल घूम रहे होते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं? अंदर भी जाए बाहर भी जाए। तो अंदर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन लग रहा है। बाकी इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो तो बात का टॉपिक है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा सर्कुलर होता है, और हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। रीजन समझ में आया कि नहीं? तो एक केस स्टडी है हमारे पास जो हम लोग देख लेते हैं। सपोज अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड, जो वही हमने बोला, अगर हम लोग स्टोन को टाइट कर ले उस पर थ्रेड पे, जो पतंग के टाइम पतंग को हम लोग को काटना होता है तो उसमें यूज करते हैं, एंड इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में इसको हमने करा, एंटी क्लॉकवाइज में तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मतलब
केस सेम है, बट एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिया, वो तो ऐसे ही बस, ज्यादा कुछ नहीं, क्लॉकवाइज हमने ले लिया, क्लॉकवाइज घूम रहा है ये इधर से इधर, क्लॉकवाइज पता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मिरर है मेरा, तो हम ऐसे ऐसे करें तो शायद आपको क्लॉकवाइज दिखे। नाउ व्हेन द स्टोन इज एट पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट पे, देन इट्स स्पीड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में इसकी स्पीड है, हाँ या ना, ईस्ट में स्पीड है ना, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर टेप। तो वो टेंजेंट होती है हमारी जब सर्कुलर के अलोंग कोई भी होती है, जैसे ये देखो, तो ये जैसा भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसका टेंजेंशियल होता है, कैसा होता है, टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलोंग इसकी डायरेक्शंस होती है, जैसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन कैसी होगी उसकी, टेंजेंट होगी और 90 डिग्री पे होगी। तो डायरेक्शन अगर हम लोग देख लें, डायरेक्शन जो अपनी डायरेक्शन चेंज हो रही है वो कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल होगी और परपेंडिकुलर, दोनों चीज, पहली चीज और दूसरी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, लिखते रहना, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स पूरा चैप्टर का हम लोग दे देंगे, ठीक है, उससे आप लोग पढ़ लेना, स्कूल में यही सब दिखा देना जो हम लिखवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। परपेंडिकुलर, तो टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंशियल ऐसे ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन जो चिपक के जाती है सर्कल से, ठीक है, और परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का। तो ये लिखा है कि अगर ए पॉइंट पे तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट हुई, एंड इफ द स्टोन इज रिलीज्ड व्हेन इट इज एट पॉइंट ए, इट विल फ्लाई ऑफ इन द ईस्ट डायरेक्शन। अगर ए से हम लोग धागे को काट दें, हम लोग घुमा रहे हैं और पॉइंट ए पे आया, ए में धागा अगर काट दें तो ईस्ट की तरफ चला जाएगा पत्थर, उड़ के ईस्ट की तरफ चला जाएगा, यही इसमें लिखा है। व्हेन द स्टोन एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे, बी पे कैसा, साउथ, अगर बी पे आया, घूम रहा है, बी पे आ गया, तो अगर हम इसको काट दें तो ये साउथ की तरफ चला जाएगा। फील आई, आज करके देखना है, सब फिजिक्स करके ही आती है बच्चों। ये हमने धागा एक बार एक्सपेरिमेंट इसका तो जरूर डालेंगे, धागे को घुमाया तो ईस्ट पे आया, हमने अगर ईस्ट में इसको काट दिया तो इधर की ओर गया, इधर आया बी पॉइंट पे, बी पे आया, काट दिया तो ये इधर की ओर गया, साउथ की तरफ। इट्स स्पीड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, एंड इफ द स्टोन इज रिलीज्ड एट पॉइंट बी, इट फ्लाई ऑफ इन द साउथ डायरेक्शन। यही चीज कहने का मतलब, अगर बी पे इसको काट दिया जाए तो साउथ की ओर चला जाएगा। आगे देखते हैं, दिस मींस दैट द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज नॉट सेम। तो डायरेक्शन ऑफ स्पीड अगर कोई भी दो पॉइंट पे ले ले वो सेम नहीं है, सिंस देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यही तो अभी तक हम समझ रहे थे, यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी डायरेक्शन पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेलोसिटी इज द स्पीड इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वही तो, स्पीड को वेक्टर में बोल दो या स्पेसिफाइड डायरेक्शन में बोल दो, एक वेलोसिटी होगी। इट इज क्लियर दैट द व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है बट मोशन कैसा उसका, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, स्पीड से कोई मतलब नहीं है, स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, देखो स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली इसमें चेंज होती जा रही है, और वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो वेलोसिटी कैसे सेम रह सकती है, इसीलिए वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। इन अ सर्कुलर मोशन स्पीड इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड वेलोसिटी इज इन नॉन यूनिफॉर्म, एंड इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड क्यों, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पे लिखा सो दैट द मोशन इन अ सर्कल इज एक्सेलरेटेड। फील आ गया, नहीं आ गया, स्पीड हमारी यूनिफॉर्म रहती, कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। इन अदर वर्ड्स, circular motion is accelerated even though the speed of the body remains constant, thus the motion of a circle with constant speed, motion of a circle with constant speed is an example of accelerated motion। तो मोशन अगर कांस्टेंट स्पीड में है तब भी वो एक्सेलरेटेड है, अगर हमारा सर्कुलर मोशन जो भी गोल 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 घूम रहा है वो अगर कांस्टेंट स्पीड में है तब भी वो एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ये सब चीजें बेटा नोट करते रहना, सर्कुलर मोशन तो है और यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, बट डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, डायरेक्शन की वजह से हम लोग का वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा। समझ में आ गया, अब तो हो गया होगा, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बचा। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स। अ कार नेगोशिएटिंग अ कर्व एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो जो कार है वो गोल इधर की ओर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, जरूरी नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कांस्टेंट स्पीड है उसकी, और कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड है मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है बट वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के चक्कर में ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड
मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है, यहाँ पर नहीं स्पीड नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। एक और एग्जांपल है एथलीट स्पिनिंग अ हैमर इन अ सर्कल बिफोर थ्रोइंग इट, तो गोल गोल घुमा रहा होता है, समझ लो उसने यहाँ पे छोड़ा तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हुई, ये मान लेते हैं हम लोग इधर साइड, साउथ साउथ ईस्ट, और समझ लो उसने यहाँ पे छोड़ा तो ये इधर की ओर जाएगा, ये हो गया हमारा नॉर्थ, इधर की ओर छोड़ा तो ऐसे की ओर जाएगा ईस्ट। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, खुद देख रहे हो यार बच्चों डायग्राम, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज तो मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी, और स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड से का मतलब नहीं, स्पीड तो चल रही है रेगुलर, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म। आगे देखते हैं थर्ड, एयरक्राफ्ट लूपिंग द बॉडी, सॉरी लूपिंग द लूप, तो एयरक्राफ्ट अगर घूम रहा हो तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन लग रहा होगा, स्पीड यूनिफॉर्म होगी बट वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से मोशन एक्सेलरेटेड होगा, यही बार बार यही चीजें। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ समझ रहे हो यहाँ पर है, तो इसको अगर हम लोग फेंके ऐसे क्यों, कैसे घूमता है ये किस डायरेक्शन में, अच्छा ऐसे जा रहा है, तो अगर यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 इस तरह, तो समझो अगर हम लोग अर्थ को ऐसे फेंक दे इधर साइड, अर्थ को इधर साइड छोड़ दे, काट दे, ये समझ लो धागे में बंधी है, काट दे तो इधर की ओर जाएगी, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट, और यहाँ पे अगर हम लोग काट दें इस जगह इधर की ओर जाएगी, इधर कौन सी होती है, ईस्ट। तो देखो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है बट स्पीड यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेटेड मोशन है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एक्सेलरेटेड। अगर मोशन सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो उसका जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड होगा, समझ में आ गया बीच की कहानी। सर्कुलर मोशन तो यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड होगा। ये टिप ऑफ सेकंड से हमारे पास द टिप ऑफ सेकंड हैंड of a watch exhibit uniform circular motion on a circular dial. Please note that do a speed of tip of second hand is constant. Speed constant है but its velocity is not constant. Velocity क्यों नहीं constant है, फिर वही बात, डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो because the direction of the motion is of tip of second hand changes continuously. Thus the motion of the tip of second hand of a watch is accelerated. तो जो टिप है हमारी, मेरे पास कोई वॉच नहीं है, मे भी शायद रुको ट्राई करते हैं कोई वॉच मिल जाए, वॉच 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 नहीं मिल रही, छोड़ो। तो जो वॉच का ये जो यार ये डायग्राम बना तो है, इसी में समझ लेते हैं। तो जो हमारी टिप्स होती हैं 1 2 3 मिनट आवर सेकंड, तो वो ऐसे ऐसे घूम रही होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो कोई मतलब नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तब समझो डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो एक ऐसे ऐसे गई नॉर्थ, नीचे आई साउथ, इधर गई ईस्ट, और इधर गई वेस्ट, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन, बट सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, क्यों क्यों यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये पांचवा एग्जांपल था, और यही 5 एग्जांपल्स आप लोग के स्कूल में शायद पढ़ाया जाए, और इससे 5 के अलावा कोई आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे, उसको देख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखा जाएगा। तो अब एक हमारा नेक्स्ट चीज आती है टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग को कोई भी बॉडी की स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बिना बॉडी टेक्स 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी यहां से चली, उसने एक राउंड पूरा लिया, तो एक सरकमफ्रेंस ही तो चला बच्चों, सरकमफ्रेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस बोले तो पेरीमीटर है ना, सरकमफ्रेंस पे चलाओ, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ही तो होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस निकालना हम लोग को 2 पाई आर, तो ये देखो लिखा है सरकमफ्रेंस पे चला, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर नहीं ऊपर ऊपर चलती है बाउंड्री पे, तो वो होती है हमारा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ ये देखो ये मेरा कड़ा, हमने यहां से चले ऐसे आए, तो जो इसका रेडियस होगा वो तो हमको नहीं पता, तो उसको क्या करेंगे जान के, घूम के वापस आए तो ये बाउंड्री पे चला, अंदर तो नहीं गया ना, बाउंड्री पे मेरी उंगली चली, तो किस पे चली, सरकमफ्रेंस उसका निकालेंगे 2 पाई आर, तो रेडियस कुछ भी दिया, where r is the radius of circular path, the speed of the body। अब हम लोग को स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला देखो देखो देखो, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमने कितना चला, फिर से कड़ा लो, कितना हम लोगों ने चला, कितना चला 2 पाई आर ही तो चला, ये हो गया 2 पाई आर, और टाइम हमको क्वेश्चन में दिया होगा नहीं तो निकालना होगा। और ये ध्यान रखना एमकेएस सिस्टम होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, ये आर या 2 पाई आर अपॉन टाइम, तो ये स्पीड का हमारा फॉर्मूला v है, ये v,
ठीक है। तो टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फिर से वही क्या होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है और मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। अब आ गया होगा समझ में। तो ये हमारा फॉर्मूला, इससे बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, और बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ओमेगा वगैरह की कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोशन ये सब नहीं है, एंगुलर स्पीड भी नहीं है, तो वो तो चलो हमारा अभी नहीं है, हमारा सिर्फ इतना था टॉपिक। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा लेक्चर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस लाएंगे एनसीईआरटी के, तो एक ही हमारे पास क्वेश्चन है। 2 पाई आर अपॉन टाइम था, पाई की वैल्यू 22.7 होती है जो कि कांस्टेंट होती है, आर रेडियस और टाइम टी टाइम तो हमने बता दिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक इन एवरी 2 मिनट्स, एक 2 मिनट में पूरा एक सर्कल चला लेता है। ये साइक्लिस्ट है, ऐसे गया, जैसे मर्जी चला जाए, वापस यहाँ पे आ गया, तो उसके पास डिस्टेंस उसने कितना चला 2 पाई आर, टाइम कितना लगा उसको 2 मिनट्स। हमने बोला एंके सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो उसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड में टाइम को यहीं पर ही चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 2 मिनट में कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 इंटू 60 जो कि 120 सेकेंड्स होता है, ठीक है। टाइम पता चल गया। अब डिस्टेंस, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, तो रेडियस हमारे पास कितना है, आर कितना है 105 मीटर। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट हिज स्पीड, साइक्लिस्ट जो है उसकी स्पीड हम लोग को निकालना। तो बस सॉल्व करते हैं और निकालते हैं आंसर हमारे पास। v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टाइम, कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस वो सर्कल में अभी हम लोगों ने कड़े से देखा था। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 105 अपॉन टाइम कितना था 60, 7 बन जा 7, 15, 15 7 जा 105 होता है, चेक कर लेना, ठीक है। तो यह हमारे पास आया 2 इंटू 22 इंटू 15 अपॉन 60, 15 4 जा 60, 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 11 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड है। समझ में आएगी। अच्छा टाइम, सॉरी 120 सेकंड्स था, वेट वेट वेट, टाइम 120 सेकंड्स था, 60 नहीं था, 60 नहीं था बच्चों, अभी मैंने देखा। इतना ज्यादा पूरा लेक्चर करो ना तो कहीं कुछ ना कुछ दिमाग से निकल जाता है। 120, तो ये बचा हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 120, तो ये 2 1 जा 60 जा, 15 1 जा 15 4 जा, तो क्या बचा 22 अपॉन 4, ये भी 2 से जा रहा है, 2 11 जा 2 जा, तो ये आ गया 11/2 स्पीड है, तो यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो साइक्लिस्ट की स्पीड पूरा एक सर्कल पाथ करने में 11/2 मीटर पर सेकेंड हुई। 2 अगर पाथ करे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 पाथ हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और हम लोग क्वेश्चंस इसके करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस तो क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, फील लो, फीलिंग आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग का लेक्चर खत्म हो गया और मोशन चैप्टर को हम लोगों ने निपटा दिया, खा लिया पूरा आलू का पराठा बना के, वाह मन करने लगा कुछ खाने का। तो इसको लेक्चर खत्म करने के बाद कुछ खा के आओ तुम लोग भी, हम भी कुछ खा के आते हैं। हमारे आज बने कड़ी चावल, तो उसको भी खाते हैं जाके, ठीक है। तुम लोग भी खाओ आलू के पराठे वगैरह। अब तो खत्म हो गया चैप्टर ना, फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिक्स का खत्म। नेक्स्ट आएगा हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यहाँ जो भी होगा देख लेंगे उसको हम लोग, और न्यूमेरिकल्स इसके जरूर आ रहे होंगे नेक्स्ट सेक्शन में, उसको जरूर देख लेना जरूर से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, 5 लेक्चर हो गए, बट उसके न्यूमेरिकल्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना। न्यूमेरिकल्स एक हम लोगों ने सीढ़ी तो चढ़ ली है, अब सीढ़ी चढ़ के पतंग तो उड़ा लो, पतंग उड़ाएंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद ये चैप्टर बिल्कुल आप लोग का इसमें कमांड हो जाएगा और हम लोग के पूरे चैप्टर खत्म। और ऐसे ही फिजिक्स करते रहेंगे, केमिस्ट्री भी आती रहेगी, बायो भी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, अपना ध्यान रखना। थोड़ा बहुत कोविड भी बढ़ रहा है, तो जैसा अपना बिल्कुल ध्यान व्यान रखो, हेल्दी खाओ, ठीक है। हेल्दी एजुकेशन लो, हेल्दी खाओ, अपना बिल्कुल माइंड से भी हेल्दी रहो, एजुकेशन से भी हेल्दी रहो, और खेल कूद तो जरूर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।